शुभ प्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने 50 तक देख लिया था, अनुच्छेद 51 तक देख लिया था, है ना। हाँ, 51 तक देख लिया था। आज भाग 4 का मूल कर्तव्य देखेंगे, ठीक है। तो 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य है। 51 का में मूल कर्तव्य है। फिर उसके बाद भाग 5 है संघ। अध्याय 1 कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। तो इसमें क्या क्या है चीज़ें देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 57 में, 58 में है योग्यता और 59 में है पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किसमें है, 59 में है। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञात, 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 63 में भारत का राष्ट्रपति, 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना 65 में है। 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में राष्ट्रपति की पदावधि, 68 में राष्ट्रपति के पद पर रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, 78 से जो शुरू हो गया, 69 से शुरू हो गया उपराष्ट्रपति, 63 से उपराष्ट्रपति शुरू हो गया है और 69 में है उसका शपथ। और राष्ट्रपति का शपथ किस में है, राष्ट्रपति का शपथ बताइए कि कौन से सेक्शन में राष्ट्रपति का शपथ है, ठीक है। फिर 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन, 70 में है। तो इतना ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में है। फिर उसके बाद में 71 में है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय। 72 में है क्षमा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है, क्षमा किस में है, राष्ट्रपति क्षमा किस में दे सकता है। तो 72 में कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण को की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है। उसके बाद में है 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 73 में है। फिर आगे मंत्रिपरिषद, 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या मंत्रिपरिषद किस में है, 74 में है। 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, 75 में है। फिर आ गया भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी किस में है, 76 में है। 76 में आर्टिकल भारत का महान्यायवादी है। फिर अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन, 77 में है। 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं जो राष्ट्रपति को जानकारी दें, 78 में बताया गया है। फिर आगे अध्याय 2, यहाँ पे है संसद, फिर साधारण पहले आएगा। तो इसमें 79 में है संसद का गठन, किसमें है, 79 में है। फिर अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना, फिर 81 में है अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, फिर अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि, फिर अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य के लिए आर्तता, फिर अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17वां सान और विघटन, फिर अनुच्छेद 86 में है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार, फिर अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, फिर अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों को अधिकार, 88 में है। फिर संसद के अधिकार क्या क्या हैं यहाँ बताया गया है। फिर 89 में है
राज्यसभा का सभापति और उपसभापति आर्टिकल 89 में है। आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना 90 में है, अनुच्छेद 90 में है। फिर अनुच्छेद 91 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने का सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति 91 में है। 92 में है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसके पीठासीन न होना 92 में है। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में है आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना 95 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 96 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना 97 में है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। और आर्टिकल 98 में है संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 में है सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति और गणपूर्ति। तो हम 100 तक ही याद देखेंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।